नमस्कार, आप लोग का फाइनल नंबर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 के। तो 2016 के यहाँ पे हम 31 मार्च के देखेंगे, क्योंकि 30 तारीख जो थी 30 मार्च को उस दिन जो है 2 ही शिफ्ट में पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे हम 31 तारीख के जो है सेकंड यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अपने जो है भाग यहाँ पे 9 में देखेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर जो आपको इसका पीडीएफ क्वेश्चन जो है उसके पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो है जब पीडीएफ से क्वेश्चन को लगाएंगे तब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे शुरू करेंगे अपने वीडियो को। फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर करके मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे। यहाँ पे देखिए चीज़ों को हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। जो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, कोशिश ये की जाती है कि उसको जो आसान से आसान तरीके से बताया जाए, ताकि आपको जो है चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप वहाँ पे चीज़ों को आसानी से कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो भाई यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु में जो है कुंडनकुलम परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे आपको रावत भाटा पूछ सकता है, वो कहाँ पे भाई, तो राजस्थान में है। और भरौरा जो है, नरौरा जो है वो हमारा कहाँ पे है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु जो है कर्नाटक में है, कैगा जो है कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और काकरापारा काफ़ी पूछता है, तो गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे प्रमुख जो चाय उत्पादक राज्य है तो कौन सा भाई, पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे क्या है, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो है जीआई टैग भी इसी को दिया गया था। जीआई टैग भी सबसे पहले दार्जिलिंग को ही दिया गया था 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन ह्यूमन बॉडी पैंक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ दी। तो भाई यहाँ पे जो है पैंक्रियाज ए पार्ट ऑफ दी किसका भाई, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। जो मगरमच्छ होते हैं उनके बच्चे को जो हैचलिंग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ जो होता है किस यहाँ पे कौन सा प्राणी भाई, ये सरीसृप वर्ग का प्राणी, ये भी आपको ध्यान रखना, रेप्टाइल में ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दिए गए, इनमें से अलग जोड़ी को ज्ञात करें, मतलब जो सबसे डिफरेंट है उसको आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जलीय समुद्र भाई, उभयचर वायुवी आकाश, स्थलीय भूमि। देखो भाई ये हमारा सही मैच है, ए भी सही मैच है, ए भी सही मैच। उभयचर क्या वायवी होते हैं, नहीं भाई, उभयचर जो है जल और स्थल दोनों होते हैं, यानी यहाँ पे हमारा एक गलत है। इनमें से अलग जोड़ी, जो मतलब हमारा जो यहाँ पे गलत है, यानी ये हमारा यहाँ पे सही जो सबसे अलग है, ठीक है। सभी जली जो होते हैं वो समुद्र में रहते हैं, वायवी जो होते हैं आकाश में रहते हैं, स्थलीय जो होते हैं वो भूमि पर रहते हैं, लेकिन उभयचर जो होते हैं जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। तो भाई इसमें जो है कौन सा हमारा जो है संबंधित नहीं है। देखिए श्रीलंका जो है भाई क्यों संबंधित नहीं है, क्योंकि श्रीलंका जो है अगर बात की जाए तो हमारा जो है स्थल से सीमा भी नहीं बनाता है ना, स्थल से सीमा नहीं बनाता है। पहली बात तो ये हो गई, तो हमारे जो है तीनों ये देश हैं ये स्थल से सीमा बनाते हैं, यहाँ पे श्रीलंका नहीं बनाता है। और एक बात की भाई, यहाँ पर जो श्रीलंका एक द्वीप समूह भी है, और यहाँ पर जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान एक द्वीप समूह नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने 7वां क्वेश्चन क्या करा है। 7वां क्वेश्चन भाई आपके सामने है, 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जानी निश्चित की, मतलब उस समय पूछा गया था भाई किसके द्वारा यहाँ पे की जाएगी। तो उस समय जो है रसिया को दी गई थी, आपको ध्यान रखना है, रूस को ये मिली थी मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A=2B = 3C। यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, तो पूछ रहा है भाई ABC का मान क्या होगा। तो ABC का आपको मान ज्ञात करना है। देखो भाई इसमें जब करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, A का 1 और B का 1/2 और यहाँ पे 1/3, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, 6 3 2 6 3 2, यानी सी ऑप्शन है जी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर है, कथन दिया गया और निष्कर्ष दिए गए हैं। ओके, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसमें कथन में कह रहा है कुछ कार जो हैं बस हैं, अन्य ट्रेन हैं। कुछ कार जो हैं वो क्या है, बस हैं। इस प्रकार से बना लो भाई, कार हो गई, कुछ कार जो है वो बस हैं, ये बस हो गई। और अन्य जो है, देखो भाई ये अन्य जो है, देखिए कुछ कार जो है वो बस हैं, लेकिन अन्य जो है वो क्या भाई, ये हमारा जो अन्य में जो आ रही हैं, ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ये वाला, ये भाई क्या दिखा रहा है, ये वाला ट्रेन को दिखा रहा है। अब क्या बोला, कुछ ट्रेन जो है कार हैं और अन्य ट्रक हैं।
देखो भाई कुछ ट्रेन जो है वो कार के अंतर्गत आ रही है, यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये जो और जो कुछ हैं वो कैसी हैं भाई, वो हमारी जो है ट्रक के अंतर्गत दिखा रहा है। सब ट्रक्स जल विहार करते हैं, मतलब सभी ट्रक जो है जल विहार करते हैं। वहाँ कम से कम एक तो बस है, वहाँ कम से कम एक तो बस है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कुछ कार बस हैं, देखिए वहाँ कम से कम एक तो बस है जो जल विहार करती है। यहाँ पे बोला गया है कुछ कार बस हैं, देखो भाई कार बस हैं, लेकिन उसके बाद अन्य ट्रेन्स हैं। देखो भाई कुछ ट्रेन्स कार हैं और अन्य ट्रक्स हैं, सभी ट्रक्स जो है जल विहार कर सकते हैं। देखो भाई जो ट्रक्स हैं, जो ट्रक, उनको जो यहाँ पे कार के बारे में नहीं कहा गया, यानी ट्रक ही तो हमारा जल विहार कर रहे हैं, ट्रक के अंदर जो है बस आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है पहला वाला। सभी ट्रक्स कारें हैं भाई, ए भी हमारा नहीं है, यानी सभी नहीं है, कुछ केवल है, तो यानी कौन सा जगह भाई, यहाँ पे दोनों हमारे नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या कर रहा है। 10वां देखिए आपके सामने है, यदि x बाई वाई, अच्छा x प्लस सॉरी x बटा 5 प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1 है, तो x बराबर 2, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना, आपको सीधे जो x का मान रखना है, बस आपको फाइंड आउट कर लेना है कि क्या यहाँ पे आएगा। देखो भाई यहाँ पे रखेंगे सीधे मान 2/5 x का मान रख दिया प्लस y बटा 7 और यहाँ पे हो गया 1, है ना। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर कर दो, तो ये हमारा हो गया y बटा 7 और इधर क्या हो जाएगा y माइनस 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5 हो जाएगा, तो 3/5 यहाँ पे आ गया। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 तरीके 21/5, तो 21/5 यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं, मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर और स्पैम। तो इसमें क्या है भाई, तो आप देखिए फिशिंग जो दिया गया है, ये वो मछली मारने वाला फिशिंग नहीं, उसमें यफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उसमें यफ होता है, जो मछली मारने वाला फिशिंग होता है उसमें यफ होता है, ये फिशिंग दूसरी चीज़ है, ठीक है। मालवेयर और रैंसमवेयर ये सब जो है मतलब फिशिंग वगैरह जो ये सब क्या होते हैं, मतलब जैसे कि अगर एक बात कही जाए तो हैकिंग के टाइप जो है। स्पैम का मतलब क्या था भाई, मतलब स्पैम पे जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है मतलब उल्टा सीधा आने लगता है, उस चीज़ को स्पैम कहा जाता है। लेकिन जो हैकिंग वाला होता है वो दूसरी चीज़, तो मालवेयर, समवेयर और फिशिंग जो थी ये हमारे हैकिंग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वायरस भी होते हैं, ठीक है, वायरस, मालवेयर और फिशिंग, रैंसमवेयर ये वायरस के अंतर्गत भी आते हैं, यानी हैकिंग वाले जो रहते हैं इसको एक वायरस के अंतर्गत यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन है, स्पैम, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे देखिए क्या कर रहा है, 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का मध्य, बहुलक और मध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो भाई इनका आपको माध्य निकालने के लिए मैंने कई बार बताया, मीन के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। टोटल कितने 9 है, 9 चौका 36 यानी 4 हमारा हो गया। अब देखो बहुलक, देखिए आपको पूरा मध्यिका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब आपको करना क्या है, बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा संख्या किसकी भाई, 3 की, 1 2 3 3। इसमें देखिए 4 के बाद जिसमें 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 4 यहाँ पे 3 नहीं है, मिड में जिसमें 3 होगा इसमें 3 है, यानी ये हमारा सही होगा, यही हमारा आएगा भाई। देखो यहाँ पे हमारा मध्यिका आ गई 4 और बहुलक हो गया 3, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो सॉरी ये माध्य, मध्यिका नहीं माध्य, और मध्यिका के लिए क्या हो जाएगा n+1/2 यानी 9+1/2 हो जाएगा, और ये हमारा 5 आ जाएगा। तो भाई पाँचवा पद हमें निकालना है, तो भाई 3 3 हमारा जो है 4 हो गया, और चौथे नंबर पे यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। फिर हमारा जो है कौन सा भाई, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। यहाँ पे जो है किन के द्वारा किया गया था भाई, गृह मंत्री जो कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बन सके, और फिर उसमें से जो अन्य से भिन्न है उसको आपको चुनना है। देखो भाई ये हमारा अर्थ हो जाएगा ERATHE, अर्थ हो गया। उसके बाद ये हमारा रिवर हो गया, ओके, और एक किडनी बनेगा, ये बनेगा हमारा किडनी, KEDY, अच्छा DNEY, किडनी हो गया, और ये हमारा लंग हो गया, ये हमारा लंग हो गया। तो भैया इसमें सबसे जो अलग है कौन सा दिख रहा है, विकल्पों से भिन्न दिख रहा है। इसमें जो विकल्प से भिन्न कौन सा दिख रहा है भाई,
इसमें विकल्प से भिन्न कौन सा दिख रहा भाई? नदी, रिवर। तो भाई यहाँ पे जो रिवर है वो भिन्न यहाँ पे है सबसे, बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर है वो यहाँ पे सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। इसमें देखिए एक ही लेटर जो है स्टार्टिंग में और लास्ट में भी आया है, इस प्रकार से भी हमारा ये अलग हो सकता है, रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी कोड में रोज को जो है रोज और रेड, देखिए आपको पूरा कहानी नहीं पढ़ना, आपको सीधे जो है यहाँ पर आ जाना है। कौन सा अंक जो है फ्यू को करेगा, समय कहाँ पर बात करें, देखो कौन सा अंक जो है फ्यू को दर्शाता है। तो अब फ्यू को ढूंढो कहाँ पे, फ्यू देखिए यहाँ पे है, फ्यू देखो यहाँ पे है, फ्यू यहाँ पे है। तो भाई अब करना क्या है, आपको फ्यू के लिए जो है कुछ काटना पीटना पड़ेगा। देखो इसमें जो है हमारा क्या है, आर दोनों में है, तो आर दोनों में है तो कॉमन क्या है भाई, दोनों में 5 कॉमन है, 5 दोनों में से काट, सॉरी यहाँ पे 9 कट गए, यहाँ पे 5 दोनों में से काट दिया, आर दोनों में कटा और दोनों में से 5 हमारा कट गया। उसके बाद और कॉमन क्या निकल रहा है भाई, अब देखो भाई यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लू है, इसमें ब्लू है, इसमें ब्लू है, यानी यहाँ पे 19 बच रहा है और यहाँ पे जो है 31 405, दोनों में एक एक कॉमन हो रहा है, एक यहाँ से काटो एक यहाँ से काटो, ब्लू ब्लू यहाँ से कट गया। अब देखो भाई दोनों में जो इसमें और इसमें जो हमारा जो रेड है वो देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, रेड और रेड, तो यानी दोनों में और नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है भाई, 0 कॉमन दिख रहा है, 0 है, दोनों में नंबर कॉमन दिख रहा है ना। अब हमारा बचा क्या क्या भाई, तो यहाँ पे एंड बचा है, आर बचा है और फ्यू बचा हुआ है। हमें फाइंड आउट किसको करना है उस पर भी आपको ध्यान देना है, ओके। अभी जो है हमारा क्या काट सकता है भाई, इसमें जो है वायलेंट्स आर रोजेस, अच्छा आर जो भाई देखिए यहाँ पे तो एक बार हमारा आर काटा गया था, आर कौन था भाई, आर के लिए हमारा जो है 5 था, तो 5 तो हमारा वैसे कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है 3 और 4 इसमें बचा हुआ है, एंड और आर यहाँ पे बचा हुआ है, 3 और 4 यहाँ पे बचा हुआ है। तो भाई फ्यू के लिए क्या हो सकता है, फ्यू के लिए जो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, 3 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंफर्म हमारा नहीं है कि 3 होगा या 4 होगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, मालूम नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x + y 2x - 3y को हल करना है, आपको इसको जो है हल करना है, फाइंड आउट करना है कि मतलब इसका जो मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। देखिए इसका जो मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x², 6x² और यहाँ पे 3 त्रिका 9xy हो जाएगा, 9xy हो जाएगा। उसके बाद क्या भाई है, 9xy हो गया, उसके बाद प्लस 2xy माइनस 3xy, तो इधर हमारा 6x² हो गया। अब देखो भाई ये हमारा 9xy है और ये हमारा 2xy है और ये 3xy है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा जो लास्ट में जो है 3y² हो जाएगा, ये 3y² है, तो यहाँ पे 3y² को इधर लिख लो भाई ना, 3y² को यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9 हमारा जो है माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7xy, 6x² माइनस 7xy और यहाँ पे -3y² जो है ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको सही दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है, इसको आप अगर पिछला वीडियो जो है जितने भी वीडियो हुए 8 उसको अगर आपने देखा होगा तो इसको आप अब तक लगा चुके होंगे। क्या हो जाएगा 15 × 30, यहाँ पे 9 हो जाएगा और डी हो जाएगा, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 3 दाम 30, यानी कितने लग जाएंगे 50 दिन। सही है भाई, 50 दिन आगे बी ऑप्शन, एकदम सरल तरीका, इसका आसान तरीका। अगला क्वेश्चन क्या, 18 क्वेश्चन क्या करा है कि समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष में जो यहाँ पे आपको मूल्य मिल रहा है 8,255 और 9,425। तो भाई इनका जो है डिफरेंस पहले निकालो भाई, डिफरेंस इनके बीच में कितना आ रहा है 9,225 और 8,255, तो इनको जब लेस करोगे तो आप कितना आ जाएगा 1170 यहाँ पे आएगा। 1170 भैया कितने के लिए आ रहा है, 2 साल के लिए निकल के आ रहा है, ये 2 वर्ष के लिए निकल के आ रहा है। 1170 जो है 2 वर्ष के लिए निकल कर आ रहा है। अब भाई आपको ये पता करना है कि भैया यहाँ पे क्या भाई वार्षिक दर कौन सी, ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कौन सी है। अगर इसको हम और आधा करें तो भाई क्या हो जाएगा, तो भाई देखो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखिए बढ़ते हैं, तो 1170 जो आ रहा है हमारा 2 वर्ष के लिए आ रहा है, और 3 वर्ष का जो एसआई कितना है भाई, 3 वर्ष का देखिए एसआई कितना होगा उसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो 3 वर्ष के लिए जो है कितना हो जाएगा 1170/2 × 3। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1755 आ जाएगा। 1755 आपके पास आएगा और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे आपको 50 देखने को मिलेगा, है ना। तो इतना जब आपका आएगा तो और इसको जो आप काटेंगे यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 5 15 और 8 3 24 एक 25 हो गया और 5 15 15 2 17 1753 1755 हमारा आ गया है। ये 3 वर्ष का SI है। अब आपको करना क्या भाई, आपको यहाँ पे निकालना क्या है वार्षिक दर। देखिए आपको वार्षिक दर निकालना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रिंसिपल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा 8255 कितनी बार लिखोगे भाई 8255 माइनस 1755। अब भाई इसमें से जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 6500 हमारा ये प्रिंसिपल निकल के आ गया। देखो भैया ये 3 वर्ष का था तो 3 वर्ष का हमने इसमें से लेस कर दिया तो आपका निकल के आ गया क्या भैया हमारा जो है यहाँ पर निकल के आ गया प्रिंसिपल। जब आपको प्रिंसिपल पता है तो अब क्या आपको करना है, आपको कुछ नहीं, एकदम सिंपली आर आप निकाल सकते हैं 1755 × 100/6500 × 3। अब भाई क्या करोगे, इन 2 जीरो से दूर जीरो हमारे कट गए और 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 585, है ना। 585 है तो 585 को 65 से डिवाइड करो, 9 5 45 और 9 6 54 54 4 58 हमारा भाई 9 आ गया, 9% आएगा। जो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 9% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ऑरेंज को यहाँ पे ZBKSVI कहा जाता है, तो कस्टर्ड को DPY में बदला जाता है, तो भाई गारगेंट्यून को क्या कहा जाएगा, गारगेंट्यून को किस प्रकार से बदला जाएगा। चलो भाई फटाफट बताइए। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी था, मतलब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी आपको देखने को मिला था। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल तरीके से लगाना है इसको। आपको करना बस इतना सा है कि भाई जो दिया गया है, जो सीधा सीधा आपको दिया है, ऑरेंज के लिए जितना कोड दिया गया है, कस्टर्ड में जितना कोड दिया गया है, बस ये आपको ध्यान, ऑरेंज के लिए Z दिया गया है, मतलब जो कोड जिस लेटर के लिए प्रयोग किया गया है उसी लेटर को आपको यहाँ पर भी रखना है। तो भाई G को पहले पकड़ो, G के लिए कौन सा कोड यूज किया गया, भाई G के लिए जो है कौन सा कोड यूज किया गया है उस चीज़ को आपको पकड़ना है। तो भाई G के लिए जो है कोड कौन सा यूज किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं V यूज किया गया है, V सभी में है। अभी हमारा क्लियर नहीं कि कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है, V लिखा, इसको भी देखते चलना, ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करते चलना है। अब भाई आपका क्या A है, तो A के लिए क्या यूज किया, A हमारा तीसरे नंबर यानी K यहाँ पे है, K अभी देखिए सभी में सेकेंड नंबर पे अभी, यानी हमारा क्लियर नहीं कौन सा हो सकता है। उसके आगे क्या भाई है, उसके आगे R है, तो R के लिए हमारा B यूज हुआ है, सभी में अभी B है। G है तो G के लिए क्या यूज है भाई, V यूज है, सभी में अभी V है, देखिए चौथे नंबर पे। उसके बाद फिर से A है, तो A के लिए हमने क्या यूज किया, A के लिए हमने जो है यहाँ पर क्या यूज किया है, K यूज किया, देख सकते हैं K सभी में है 5वें नंबर पर भी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट भाई A के बाद N है, तो N के लिए देखिए क्या है, N के लिए भाई यस प्रयोग हुआ है। तो भाई K के बाद यस किस में है, वो देखिए K के बाद जो है यस किस में है, तो यस भाई देखो K के बाद D यहाँ पे है, K के बाद I यहाँ पे है, K के बाद I यानी A भी नहीं है, A भी नहीं है, कौन सा है, D है। बस ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 20 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो है क्या सही है भाई, ये आपको बताना है। देखो भैया इसका जो है फार्मूला आप बना सकते हो, फार्मूला बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे भाई क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड ले लो, क्योंकि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो क्या होता है 1 होता है ना। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसको जब हम एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 हो गया, ओके। और ए हमारा जो है 2 tan थीटा यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा क्या 1 होगा, तो यानी प्लस 2 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पी और क्यू की गति का अनुपात जो है 2 और 3 दिया है। पी और क्यू की जो स्पीड है उसका रेशियो कितना दिया है, 2 और 3 का दिया हुआ है।
टाइम जो क्या होगी भाई, टाइम जो है जस्ट उलट जाएगी, टाइम 3 और 2 लगेगी, है ना, टाइम जो है 3 और 2 की लगेगी। देखिए 3 घंटों में Q जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 360 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटों में तय करता है, तो 3 घंटे में तय कर रहा है भाई 360, तो 360 को जो है डिवाइड कर दो 3 से, तो 12 36 यानी 120 हो गया। 120 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो भाई P की गति कितनी होगी, तो भाई P की जो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो P की स्पीड कितनी होगी भाई बताओ भाई, P की जो है स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो भैया यहाँ पे 3 किलोमीटर के और बोल क्या रहा है कि आपको जो है वहाँ पर उसकी जो है यहाँ पे अगर इसको 3, अब इसको अगर जो है हम डिवाइड करें 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 हमारा 1 बराबर आ रहा है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 80 हो जाएगा। यानी 3 बराबर जो हमारा 120 दिया था और 2 बराबर 180 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किसकी स्पीड है भाई, वो जो है हमारी P की स्पीड है। आप जो 120 डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे देखिए 120 आ रहा है, वो Q की गति आ गई, लेकिन अगर आप चाहें निकालना तो उसको 1 बराबर निकाल सकते हैं। 1 बराबर जैसे जब 3 बराबर हमारा 120 आ रहा है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा। बस यही आपको निकालना और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये हो तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। देखो भैया 2.5 किलोग्राम सब्जी, तो 2.5 किलोग्राम का मतलब क्या होगा, 2 सही 2/1, 2 सही 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1, 5/2 का मतलब कितना है 120 दिया हुआ है, 5/2 120 दिया है। अब क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के 3/4, 1 किलोग्राम 3/4 का मतलब 3/4 का मूल्य कितना होगा, यहाँ पे 3/4 का जो है मूल्य कितना होगा, तो भाई इसको हमें निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 120 गुणे ये हमारा देखिए भाई 5/2 का मान था, तो ये 2/5 उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। इसका जो हम कीमत निकाल रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं भाई, रेट निकालना है, तो कितना काटो भाई, किसको काटोगे कैसे, 4 से इसको काटो 4 तिहाई 12 हो गया और 5 से इसको काटो 5 छक्का 30 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 रुपये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है, तो भाई यहाँ पे क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पे जो है बैंकों का नियामक प्राधिकरण है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है भाई, 24 नंबर, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 दिया है, इस समुच्चय का जो है मानक विचलन आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई मानक विचलन निकालने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ना, मैंने आपको इस प्रकार के कई क्वेश्चन बताए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसको भी अपने बेहतर तरीके से। देखो पहले हमको क्या करना है भाई, माध्य हम निकालते हैं, माध्य जो हम पहले निकालते हैं, माध्य ए हम निकालते हैं, तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10 10 10 10 कितनी बार है 10 हमारा 5 बार है 50 हो गया, और यहाँ पे 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, 22 और 18 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 40 हो जाएगा, है ना, तो 90 हो गया, 90 और 5 4 9 9 इधर भाई, 9 1 10 भाई हमारा जो है, अच्छा 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 3 6 3 त्रिका 9, ये 9 हमारा भाई है, और ऊपर जोड़ने पे कितना आ रहा है, ऊपर 90 आ रहा है, तो ये हमारा 10 हो गया, ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। अब क्या है भाई कि अब हमें जो है इसका जो है चर मान से निकाल के चलना पड़ेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई अब जो है इसके आगे बढ़ो, तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे हमें जो है वो समीकरण बना के चलना पड़ता है, इस प्रकार से जो है बना के चलना पड़ेगा, तभी तो होगा, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहले में जो चर हमारे जो यक्स का मान हो जाएगा, तो भाई हमारा जो यक्स का मान क्या है, 9 कितनी बार दिया है 10 और 11, तो 9 कितनी बार दिया है 2 बार, 10 कितनी बार दिया है 5 बार हो गए, अब 11 कितनी बार दिया है 2 बार, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18 और 10 25 50, तो हमारा 90 हो गया टोटल।
और 5 2 7 2 9 हमारा ये है, 10 हमारा जो है माध्य हो गया। अब भाई डी बराबर हमारा क्या होता है, यक्स माइनस ए हो जाएगा। तो यक्स हमारा क्या है 9 है, और डी हमारा क्या है भाई, डी हमारा कितना है, तो उसमें से जो है हम यहाँ पे ए जो हमारा निकल के आया उसमें जो है यहाँ पर हम लेस करेंगे, ठीक है। चर मान यक्स आया है और उसमें से जो हम माध्य मान को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए का, ए माइनस एक्स रहेगा भाई, ए माइनस एक्स, तभी तो हमारा माइनस और प्लस का पता चलेगा ना। और उसके बाद देखिए 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 11 में से जब 10 यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब आगे भाई क्या होगा, यही जो हमारा ए डी है, डी का स्क्वायर कर दो तो ए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर 5 2 7 2 ये 9 हमारा हो गया, ई एफ जो है हमारा 9 हो गया। और इसके आगे भाई एफ डी का गुणा होता है, एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ हमारा कौन सा है, ए वाला हमारा जो है एफ है और ये हमारा डी है, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, एफ और डी स्क्वायर, इसका और इसका गुणा करो तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका गुणा करो तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें किया तो हमारा 2 हो जाएगा। इधर भाई क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है ई एफ डी स्क्वायर, ई एफ डी स्क्वायर हमारा ये है भाई, ठीक है, ई एफ डी स्क्वायर है। अब हमारा जो है विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विचलन के लिए क्या होगा, ई एफ डी स्क्वायर जो है हमारा रूट में रहता है और ई एफ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ई एफ डी स्क्वायर कितना है 4 है, और ये हमारा 9 है, 2/3 यहाँ पे हमारा निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि इजिप्ट को भाई इस प्रकार से कुछ लिखा गया, आपका जो कोड दिया गया है इजिप्ट को उस प्रकार से लिखा गया है, ओके। तो इजिप्ट को यहाँ पे लिखा गया है 43561 और इजोस को जो है इस प्रकार से लिखा गया, तो भाई फिजियो को क्या लिखा जाएगा। इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, उसको मैंने कई बार बताया है ना। तो यहाँ पे जो आपको दिया कोड जस्ट उसको एग्जैक्ट वैसे ही रहने देना है और कुछ उसमें नहीं नया करना है। अब आपको बस ढूंढना है पी के लिए कौन सा कोड यूज किया, पी के लिए 6 यूज किया गया है, तो 6 देखो किसमें किसमें, इसमें है, यानी ये दोनों हमारे नहीं हो सकते। अब भाई वाई है, तो वाई के लिए हमारा कौन सा कोड यूज़ किया गया, भाई वाई के लिए हमारा 5 यूज़ किया गया है, तो 6 5 है। देखिए 6 5 इसमें 6 5, दोनों में 6 5 अभी हमारा चल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यस है, तो यस के लिए कौन सा कोड यूज़ किया, यस हमारा लास्ट में, यस के लिए हमारा जो है 2 यूज़ किया गया, यानी ये यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी ये नहीं होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है, यानी इसमें जो है सबसे अधिक कौन सा, एक क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है तो ये आपको पता होगा, इसमें कौन सा अधिकतम हो रहा है, तो इसमें जो हमारा सबसे जो अधिक होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें जो सबसे अधिक होगा वो कौन सा होगा, जो हमारा ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो सबसे अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो 1/0.5 है, क्योंकि हम जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 से तो हमारा जो है ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 5 होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप 2020 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, भाई कौन लगाया था, एक ही तो लगाया है, युवराज सिंह, स्टुअर्ट ब्राड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत का परिमाप जो है 34 सेमी है और विकर्ण जो है 13 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है। देखो भाई कैसे इसको किया जाएगा, दिया क्या है, आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप जो है यहाँ पे एल प्लस, यहाँ पे 2l + b होता तो हम डायरेक्टली जो है 34/2 लिख सकते हैं ना, 2 यहाँ पे जो रहता है 2l + b उसको उठा के उधर कर दिया, ये हमारा 17 आ गया, l + b बराबर हमारा 17 आ गया। ओके, दोनों पक्षों का अगर यहाँ पे उसके आगे विकर्ण हमारा दिया है 13, तो भाई विकर्ण देखिए हमारा l + b बराबर हमारा 17 आ गया है, l + b बराबर हमारा 17 आया है, अभी परेशान नहीं होना है आपको। अब क्या हो रहा है, विकर्ण हमारा दिया है 13, तो विकर्ण क्या होता है l² + b² रूट में और बराबर यहाँ पे 13 है, तो l² + b² इन दोनों को इधर रखो, और यहाँ पे जो ये रूट ऊपर से उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, 13 का जो स्क्वायर होगा तो 169 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल lb लेंथ और यहाँ पे जो है ब्रेथ हो जाएगा, है ना। तो भैया क्या हमारा जो है आयत, तो है यहाँ पे जो हमारा आयत का परिमाप है उसमें से जो है हम लेस कर सकते हैं किसको, यहाँ पे विकर्ण को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा आपका एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो भाई क्या क्या यहाँ पे है हमारा, देखो l + b/2, अच्छा इसका स्क्वायर देखो भाई ऊपर नीचे जो है हम यहाँ पे हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा जो l² + b² और ये हमारा हाफ हो गया, ठीक है।
अब भाई क्या होगा आगे अब यहाँ पे यल प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो यल प्लस बी, देखो यल प्लस बी बराबर हमारा कितना भाई यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आपको लिखा गया है यल प्लस बी बराबर आपको 17 है। 17 का आपको स्क्वायर करना है, और यहाँ पे जो है यल स्क्वायर, यहाँ पे जो आपको दिया गया यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बराबर कितना 169 आपको यहाँ पे दिख रहा है, बटा में यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा जो है 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास 289 आ जाएगा, 169/2 है। इसको जब लेस करेंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हमारा 120/2 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या जाएगा, ये क्षेत्रफल निकल कर आपका आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTTP, URL, HTML, FTP। तो भाई क्या यहाँ पे बनाया जाता है, वेब पेज का प्रयोग करके, तो क्या बनाया जाता है भाई, हाइपर टेक्स्ट मेल लेबल बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। HTML बनाया जाता है, HTML बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4:8:7 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसको आप एक बार देख लीजिए। 8 × 7 बटा जो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 14 × 4 = 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो भाई कब प्रक्षेपित किया गया था, तो इसको जो है 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा भाई, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें जो कुछ कक्षा छात्रों को दिया गया है। देखिए अब क्या कर रहा है, भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोड कितना है। तो भाई फिजिक्स का जो है दिख रहे हैं आपको, ये वाला फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स का 25% है। अब आपको भाई 25% आपको दिया हुआ है, 100 × 360, 360 में से ही तो है, और आप क्या कर सकते 25 × 100, 9 × 36, कितना हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या करें, छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, देखो भाई कंप्यूटर साइंस कहाँ पे है, ये आपका कंप्यूटर साइंस 15%, रसायन शास्त्र और भौतिक पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना है। तो भाई यहाँ पे देखो कैसे उसको निकालेंगे, यहाँ पे दिया क्या है 15 हमारा जो है किसका, कंप्यूटर साइंस का, और रसायन का भाई कितना है, रसायन विज्ञान का कितना भाई, केमिस्ट्री का जो है 20 है, जोड़ दो पहले भाई 15, 20 केमिस्ट्री का। उसके बाद क्या है भौतिक शास्त्र 25 जो है यहाँ पे फिजिक्स वाले हैं, और उसके बाद एक रेशियो दूसरा वाला दे रहा है भाई, दूसरा रेशियो क्या दे रहा है, दूसरा रेशियो दे रहा है कि उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ। देखिए अन्य जो है कौन कौन से हमारे बच रहे हैं, तो अन्य जो है हमारे लैंग्वेज के 10 बच रहे हैं, और इधर जो सोशल साइंस के 10 बच रहे हैं, और मैथ के 10 बच रहे हैं। ओके, तो इनको जो है जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा हो गया भाई 15 और 25 जो 40 हो गया, 40 2 60 हो गया, नीचे 40 हो गया, 0 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये 3/2 हमारा आ गया, 3:2 का हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र है तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। देखो कंप्यूटर साइंस वाला कौन सा है 15%, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा, 80 का जो है 15% हमें निकालना है, ठीक है, 80 का जो है 15% ही निकालना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। 80 का 15%, 20 का 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटा 15, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा। 12 छात्र ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एक कोड भाषा में डायनासोर को जो है LPTTWDWS लिखा जाता है, तो एलमेंजो को क्या लिखा जाएगा, एलमेंगो को क्या लिखा जाएगा भाई। देखो भैया यहाँ पे किया क्या गया है उसको पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। देखो भाई इसको पहले पता किया जाए ना कैसे किया है आगे। पहले डायनासोर लिखते हैं, डायनासोर हो गया। उसके बाद दिया है LPTTWDWS। अब देखो भाई किया क्या गया है, कैसे कैसे किया गया है। तो पहले डी से जो है यल के पास आया, कैसे हो सकता है, डी हमारा 4 है और यहाँ पे ए हमारा 12 है, तो प्लस कितना हो गया 8 हो गया। आई हमारा 9 है, आई हमारा 9 है, ए हमारा 16 है, कितना हो सकता है 9 7 16। ए हमारा 14 होता है और ए हमारा टी 14 6 20। ओ हमारा होता है कितना भाई 15 होता है,
और ये हमारा टी कितना होता है 20 होता है, 15 5 20। एक सीरीज हमें पता चल रही है, एक एक लिस्ट करते हुए जा रहा है बस, लेकिन जोड़ रहा है बस, ये ध्यान रखना है। यस हमारा होता है 19 19 और 23 हमारा 4 23 हो रहा है। सीरीज पकड़ में आ गई भाई, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से वो सीरीज पूरा माथे तक चली जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसमें भी कर लेना है। तो आप करना क्या, डायरेक्टली ई हमारा जो है होता है 5, 5 में जो हम 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, यहाँ पे जो है हमारा 8 है, तो भाई क्या हो जाएगा, अच्छा एफ है, सॉरी यहाँ पे देखिए भाई ई नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ई के अनुसार जो है यहाँ पे हमारा जो है यम होना चाहिए, लेकिन यम जो है किसी में नहीं दिया, इस वजह से हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे ई एफ है, यहाँ पे प्रिंटिंग में गड़बड़ी थोड़ा सा, यहाँ पे ई एफ होना चाहिए। अगर ई वहाँ पे है तो भाई यहाँ पे सभी जगह यम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एफ कर लो, एकदम बेहतर हो जाएगा। देखो एफ हमारा कितना 6 है, 6 में जब हम जोड़ेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी यन हो जाएगा, यन सभी में है। देखो यन हो गया, उसके बाद यल है, यल हमारा होता है 12, 12 7 19 होता है, 19 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा, 19 मतलब यस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए है, तो ए में हमें कितना जोड़ना है भाई, ए में हमें जोड़ना है 6, 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यम है, यम में हमें जोड़ना कितना है, 5 जोड़ना है, तो 13 5 18 हो जाएगा, 18 माने आर हो गया। आई हमारा 9 है, 9 में कितना जोड़ना है भाई, 4 जोड़ना है, तो 9 4, यहाँ पे देखिए आई हमारा 9 है, 9 में जब 4 जोड़ेंगे 9 4 13, यानी यम हो गया है, यन सी जी आर यम, यन, अच्छा यन यस जी आर यम, देखिए यन यस, ए हमारा नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे भाई मिल गया जो सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, जो यहाँ पे सबसे अलग है, गति समय द्रव्यमान त्वरण। तो इसमें सबसे जो डिफरेंट है उसकी अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे विकल्प से संबंधित जो है कौन सा नहीं भाई, यहाँ पे द्रव्यमान है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल 25 पैकेट है, तो 8,625 रुपये में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% हो तो उनका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो भाई पैसा जो दिया गया 8,625 रुपया है, ओके, 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, 15% का उसको लाभ हो रहा है, 8,625 और 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है, 115/100 हो जाएगा। ओके, इसको आप जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7500 रुपये आ जाएगा, 7500 जो वहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों को जो है जवाब आपको देना है। चलो भाई देखते हैं इसका भी क्या है राइट आंसर, उसको भी देख लेते हैं। यह है यफ के तुरंत दाएं तरफ आई बैठा है, यफ के तुरंत दाएं तरफ, देखो भाई इधर जो है इसका राइट साइड है, इसका इधर लेफ्ट साइड है, ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई तुरंत दाएं तरफ क्या बैठा है, आई बैठा है, ये हमारा यफ हो गया, ये हमारा आई हो गया। अब क्या बोला है, जो बच्चा यम के तुरंत दाएं है वही यफ के बाएं तरफ है। देखो भाई यम के जो तुरंत दाएं हैं, यानी कोई भी होगा, जो भी यम होगा यहाँ होगा और एक कोई यहाँ बीच में बैठा होगा, क्योंकि यम के तुरंत जो दाएं हैं वह यफ के तुरंत बाएं हैं। अभी हमें पता नहीं कि यहाँ पे कौन बैठा है। अब क्या बोल रहा है आगे, आर और ई के बीच में ठीक जो है यम खड़ा है। देखो भाई आर या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ पे ई हो सकता है। ओके, आर जो है या तो यहाँ पे हो सकता है या तो ई यहाँ पे हो सकता है, या तो आर यहाँ पे हो सकता है या तो ई यहाँ पे हो सकता है। ये दोनों कंफर्म नहीं है ये दोनों कहाँ पे होंगे। ओके, अब क्या बोला भाई, अब देखो हमारा जो है एक बच रहा है यस, यस का कुछ भी पोजीशन नहीं दिया है, तो यस को जो है आप कहाँ पे बिठा सकते हो, देखिए आर और यम वाला ए दोनों यहीं पे रहेंगे, तो यस हमारा जो बच रहा है उसको यहाँ पे आप फिट कर दो। किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, तो भाई किसके बाएं तरफ तुरंत आई हो रहा है, यस के तरफ है, यानी कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन है। ओके, अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यह पता हो कि यफ के तुरंत बाएं तरफ ई है। देखो भाई अगर यहाँ पे हम ई कंफर्म कर दें, यहाँ पे अगर ई कंफर्म कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कह रहा है तो के ठीक बीच में यस खड़ा है, तो भाई किसके बीच में यस खड़ा है, तो भाई आर और आई के बीच में हमारा क्या है, यस खड़ा है, आई और आर के बीच में यस हमारा खड़ा है, यानी कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, आर इनके ठीक बीच में खड़ा है, यानी आर किसके बीच में खड़ा है, देख सकते हैं आप, आर जो है यम और यस के बीच में खड़ा है,
लेकिन हमारा ए अभी निर्धारित नहीं था कि ई है यहाँ पे कि यहाँ पे यस है। देखिए ये तो हमारे जो है ये बोला था कि मतलब ये जो है अगर हमें जो है यह पता हो कि ई यहाँ पे है तो ये दिया गया था, लेकिन हमें जो निकाले हमें उसमें जो आर ई की पोजीशन निश्चित तौर पर कंफर्म नहीं है, तो भाई क्या होगा, पता नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया क्या है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था। तो ग्रीन हाईवे जो पॉलिसी था उसका उद्देश्य क्या दिया गया था कि भैया पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, यानी उनके किनारे जो है सड़कों का निर्माण, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे लगाना था, मुख्य उद्देश्य उसका वही रखा गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से। यहाँ पे भारत में जो है सर्वाधिक वन जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, मतलब एक वस्तु को जो है 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई क्या करेंगे, 1250 गुणे 100 बटा 125, ओके। 25 से इसको 125 जो यहाँ पे काटोगे तो कितना जाएगा, एक बार जाएगा, ये 10 हो गया तो कितना जाएगा, 1000 हमारा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। इसमें से कौन सा भाई जो है एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो इसमें जो है कौन सा है भाई, इंटेलसैट। इंटेलसैट जो है क्या है भाई, उपग्रह सेवा प्रदाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और ओशिनियोसैट जो है समुद्री अध्ययन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रोसैट भाई क्या होता है, नक्षत्र से संबंधित है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, है ना। आगे बढ़ें, आगे देखिए क्या है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। भारत में जो एशियाई खेल जो है कौन से साल किया गया था, तो भाई 1982 में किया गया था। पिछले में आपने देखा था वहाँ पे जो है आपसे पूछा था राष्ट्रमंडल खेल, जिसका जवाब क्या था, 2010 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण बनाने की वजह से यूनेस्को ने 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो भाई किसको घोषित किया गया था, इसका जवाब क्या है, 1985 में जो है सबसे पहले जो किसको बनाया गया था, तो मानस को बनाया गया था, मानस अभ्यारण्य, असम में जो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी बी ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। बी ऑप्शन ध्यान रखना है इसको। इसमें जो है एक सिंग वाले गैंडे हैं, इसके लिए जो है यहाँ पर अधिक हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, मानस में जो है हाथी भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक सिंग गैंडे के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो भाई किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी को पता भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति जो है देश का यानी भारत का जो है संवैधानिक प्रमुख है, उसी प्रकार से। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कौन बनी थी भाई, इसमें से सुचेता कृपलानी, एक आपको ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी। आगे आपके सामने है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड जो है उसकी वर्तमान आयु जो है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 11 और 6। देखो भाई इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे आधी दिया है, जेड की आयु से आधी है, यानी जेड की यहाँ पे अगर ए की आयु भाई क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए, 2x मान लिया जाए, तो भाई यक्स के यहाँ पे जो जेड है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, तो आधी हो गई ना, एकदम सीधा सीधा आधी हो गई। अब क्या करा भाई, देखिए 2x हो गया और ये हमारा जो है यक्स हो गया। क्या करा भाई, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिख लो भैया, कितना रेशियो हो जा रहा है, 11 और 6 का। अब तो निकल जाएगा आराम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यक्स प्लस 6 × 5 = 30, और क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 × 5 = 55, ये हमारा जो है 11x है, ओके। तो 11x को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, और 30 को इधर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 25 बच जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। अब बोल क्या रहा है, 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी भाई, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी, इसमें 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी, 28 वर्ष, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन अपवर्तन किसके कारण भाई बनता है। तो यहाँ भाई किसके कारण बनता है, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट के द्वारा ये जो है बनता है, यानी 51 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर, 1 और 2 रुपये के सिक्के से बनते हैं भाई, किसके बनते हैं, किसके बनते हैं भाई,
फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि W का अर्थ प्लस होता है, D का अर्थ गुणा होता है, H का अर्थ भाग होता और U का अर्थ माइनस होता, तो आपको इस समीकरण को जो है हल करना है। देखो भैया इस समीकरण को आपको हल करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस केवल यहाँ पे उनकी जो है पोजीशन को रखना है, जो जो बोल रहा है उसको आपको रख देना है। मतलब W का जैसे प्लस बोला है तो इसको यहाँ पे प्लस रखो, H का मतलब भाग बोला तो उसको यहाँ पे रखो, बस यही करना और कुछ नहीं, ये सब सिंपल है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आप ना कर पाओगे तो फिर भाई कोई मतलब ना है, ठीक है। इसका C ऑप्शन आएगा, जब इसको आप हल करोगे तो इसको C आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो यह क्या होता है भाई, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। भाई ये क्या होता है, तो भाई क्या होता है, वायरस को हटाने के लिए, तो भाई क्या होता है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, ठीक है। ये पहचान बता देखते हैं, वहाँ पे नहीं देता है आई एम नॉट आर रिबोट, वहाँ पे लिख के आता है, तो आप इस चीज़ को आपको देखते होंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 55 एक IT फॉर्म, अच्छा यहाँ पे जो है फॉर्म वाला दे दिया है। चलो भाई यहाँ पे निम्न मानदंड है, उसके बाद वो कंपनी में तभी लेगी भाई, इस पर जो खरा उतरेगा, जो इसको पूरा करेगा उसी को जो कंपनी वहाँ पर सिलेक्शन देगी। ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा में कम से कम 70% अर्जित किए हो, ऐसे छात्र जिन्होंने जो है 12वीं कक्षा में उसके समकक्ष कक्षा में 60% अंक अर्जित किए हो, ऐसे छात्र जो केवल विज्ञान शाखा से हों। तो भाई देखो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा भाई, इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर होगा भाई, देखिए जी जो है इसमें दिया है कक्षा 10 में 75%, जबकि मांगा है 70, 12 में जो है उसके 65% है और वह विज्ञान का अध्ययन करता है। तो भाई कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है आपके सामने, 56 नंबर, यदि 2 अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, तो अंक ज्ञात कीजिए। भाई क्या हो सकता है, 9 6 15 हो रहा है, 10 5 15 हो रहा है, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस वो भी आपको देखना है भाई, डिफरेंस उनके बीच का मेन चीज़ है। तो भाई किसके किसके बीच में हो सकता है, 6 और यहाँ पे 9 के बीच में ही तो केवल हो सकता है, 6 और 9 के ही तो बीच में हो सकता है ना। इसको जो है आप फार्मूले से भी थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे कि आपको दिया x + y, आप वैसे कॉमन सेंस से ही यूज कर सकते हो, यहाँ पे b मार सकते हो, लेकिन नियम के तरीके से देखें तो x - y = जो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आप जो इसको जोड़ दो तो ये कट जाएगा हमारा, 2x बराबर जो क्या हो जाएगा भाई 15 3 18 हो जाएगा, x बराबर 9 आ गया, और x का जो 9 का मान यहाँ पे रखो तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, a + y हो जाएगा, ये 15 हो गया, y बराबर भाई क्या हो जाएगा 9 6 15, यानी y बराबर 6, यानी 9 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करें, 57 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो भाई दहाई के स्थान पर जो कितनी बार आता है, तो 10 बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 10 बार आता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 से 60 तक, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब आपको देना है। बोल क्या रहा है, कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है। तो भाई कितने लोग ऐसे हैं, देखो भाई जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय कहाँ पे भाई, चाय ए है, कॉफ़ी कहाँ पे भाई, कॉफ़ी ए है। तो जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है, तो क्यों भाई गर्म पेय के अंदर में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, गर्म पेय के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखे जाना है। तो भाई ऐसा कौन कौन सा रहा है, देखिए ए 10 रहा है और ये हमारा 5 आ रहा है। जो हमारा क्या है, चाय और कॉफ़ी जो है केवल पीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी क्या कितने हो गए यहाँ पे 15 हो गए जो गर्म पेय पदार्थ नहीं पी रहे हैं। अब क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है आगे इसमें बोला कि गर्म पेय पदार्थ नहीं पीते। अच्छा, कुल लोगों की संख्या कितनी भाई, टोटल जो है कितना दिया है, टोटल 180 है, कुल जो व्यक्ति हैं उसमें जो है 180 हैं, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो 180 आपके सामने निकल कर आएगा। तो भाई 180 में जो हमारे 15 ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं भाई, चाय और कॉफ़ी केवल पीते हैं, गर्म पदार्थ नहीं पीते हैं। 1 0 से कट गए, 3 से काटो 3 5 15 और 3 6 18 हो गया, 10 25 50 और ये हमारा 6 हो गया, कितना जाओ भाई 8 6 48 8 और 48 हो गया, 2 हमारा 8 3 24, यानी 8.34 आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म और ठंडा पेय पीते हैं उन लोगों की कुल संख्या कितनी है। देखो भाई बोल कर चाय, चाय वाले हमारे ए है, ठीक है। कॉफ़ी कौन से भाई, कॉफ़ी कहाँ पे है, कॉफ़ी ए है, नीचे आपके सामने दिख रही है। दूध, दूध यहाँ पे आपको ए वाला दिख रहा है, ए गोला। उसके आगे क्या बोला है, अलावा गर्म और ठंडा पेय पीते हैं। तो भाई गर्म, एक ठंडा वाला है, एक गर्म वाला है। बोल क्या रहा है कि उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म व ठंडा पेय पीते हैं, तो उनकी संख्या कुल कितनी है। देखो भैया जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म जो है ठंडा व पेय पदार्थ पीते हैं, तो भाई उनकी संख्या जो है कुल कितनी है उसको आपको जोड़ के बताना है यहाँ पे। देखो भाई दूध हमारा जो है, दूध और कॉफ़ी जो है यहाँ पे है और चाय वाला यहाँ पे है, ठीक है। गर्म पेय यहाँ पे हमारा 10 में आ जा रहा है। दूध के यहाँ पे देखिए गर्म पेय और चाय और कॉफ़ी में हमारा एक 20 आ रहा है, ये भी हमारा उसी में है ना। 10 और 20 हो गया। ये देखिए ठंडा पेय जो है यहाँ पे हमारा जो है 5 है और ये चाय भी इसी में आ रही है, कॉफ़ी भी इसी में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 10, 20 और 10 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। और ये हमारा 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 लोग ऐसे हैं भाई जो क्या करते हैं भाई, 35 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म ठंडे पेय पीते हैं। ओके, मतलब एक साथ तीनों नहीं आने चाहिए, ये चीज़ भी मतलब उसमें है, मतलब अलग अलग भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाय अगर पी रहे हैं तो उसके साथ गर्म या ठंडा पेय पीते हैं, अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके साथ ठंडा या पेय पी रहे हैं, अगर दूध पी रहे हैं तो उसके साथ ठंडे व गर्म पी रहे हैं। इस प्रकार से वो कहने का मतलब उसके है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात कितना होगा। तो भाई ये थोड़ा सा लंबा होगा। देखो भाई कितना है, वे लोग जो दूध पीते हैं, तो भाई दूध पीने वालों की संख्या पहले निकालना पड़ेगा। देखते हैं दूध पीने वाले कितने हैं भाई। तो भाई दूध पीने वाले लोगों की संख्या देखो भैया कहाँ है, ए है 20 20 40 1 5 45 हो गया। इधर से इसको रफ कर दिया जा रहा है भाई। तो 45 भाई क्या है, 45 हमारे जो है वो दूध पीने वाले हैं। ओके, 45 जो है वो दूध पीने वाले। आगे बोला गर्म पेय पीने वालों की संख्या, देखो गर्म वाला ए है भाई, तो गर्म के लिए थोड़ा सा लंबा है, गर्म के लिए थोड़ा सा बड़ा है। 20 30 50 हो गया है ना, 50। उसके बाद ये 50 हमारा 70 हो गया, 70 30 100 हो गया, 100 तक यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे 110 हो गया। ओके, 110 के बाद भाई ये 20 जोड़ो, ये 30 हमारा हो गया और ये 30 2 50 हो गया। और ये हमारा कितना होगा 50 1 55 हो गया, 45 और 155। 5 से इसको काटो भाई, तो 5 9 45 और 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 1 5 9 और 31 का जो यहाँ पे रेशियो हमारा निकल कर आ रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है भाई। डी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, शब्दों में 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना, मतलब जो इसमें अलग है। पारा जो है तरल होता है, एकदम सही है। गन पाउडर ठोस होता है, गन पाउडर कैसा होता है भाई ठोस होता है। ओके, कपूर गैस होती है, कपूर गैस होती है, ये भी ठोस होती है। हीलियम गैस होती है, एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे कपूर जो है वो ठोस होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कपूर जो है ठोस होती है, कपूर को जब जलाया जाता है तब वो गैस में बनती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है इस समूह से संबंधित नहीं, यानी उसमें जो अलग है। बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। तो इसमें भाई क्या अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसको बाद में बनाया गया, वो ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो, अच्छा ऐतिहासिक स्थल तो बहुत पहले का भाई, एक चीज़ ध्यान रखना है। ऐतिहासिक स्थल जो गेटवे ऑफ इंडिया भी है, सॉरी, तो इसको जो 1911 में जो जॉर्ज पंचम के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें इनकी जो सिमिलरिटी दिख रही है, बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, ये सभी जो है किसके द्वारा तीनों बनवाए गए, अकबर ने इनको बनवाया। तीनों को अकबर ने बनाया, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पे किसने बनवाया है, तो राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा इसको बनवाया गया था। रानी मैरी का स्वागत करने के लिए इसको बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। कब बनवाया गया था, तो 1911 में बनवाया गया था, 1911 में इसको बनवाया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई किसने निभाई थी, अमर्त्य सेन ने, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। भाई कौन सी यहाँ पे दर्शाती है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है।
तो कौन सी दर्शाती भाई, यहाँ पे PMFBY, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, HIGF और DE समानांतर रेखाएं हैं। बोल क्या रहा है, यदि DG यहाँ पे क्या दिया है, DG बराबर 6 है, GH बराबर 4 है, FI बराबर 8 है, तो EF बराबर क्या होगा। देखो भैया इसको कैसे निकाला है, इसको निकालेंगे है ना। दिया क्या क्या है कि यहाँ पे GH बराबर 4 है, GH मतलब ए वाली जो डिस्टेंस वो कितनी है, 4 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है हमारी 4 दिया हुआ है। उसके आगे क्या बोल रहा है, D और G के जो बीच की डिस्टेंस है इसको कितने दिया, 6 दिया हुआ है। उसके आगे क्या बोला, F और I के जो बीच की डिस्टेंस उसको 8 दिया हुआ है। तो हमारा पूछ क्या रहा है, E और F, ए वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ओके, ए वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो FI पहले हम जो है, FI जो हमारा दिया हुआ है, FI जो है दिया हुआ है, जैसे कि FI कैसे दिया हुआ है, FI देखो भाई FI कैसे दिया है कि मतलब GH जो है ना उसका गुणा 2 किया, उसका गुणा दिया किया 4 दूनी 8, कितना आ गया 8 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, G और D का जो है गुणा करेंगे 2, तो 6 दूनी 12, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा। बस ऐसे ही निकल के आएगा और कुछ भी नहीं इसमें है, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेथा ने एल्बम की तरफ देखते हुए कहा, निवेथा जो है एल्बम की तरफ देखते हुए कह रही है, चलो भाई निवेथा बना लो, निवेथा ये भैया एल्बम की तरफ देख रही, कह रही है, देखते हुए कहती है संगीता की पुत्री, मतलब भाई एक संगीता है, मतलब इसकी तरफ इशारा कर रही है, बोल रही है संगीता, यहाँ पे संगीता को बना लो, यस बना लो, संगीता, संगीता की पुत्री मतलब इसकी एक भाई लड़की है, संगीता की पुत्री मेरी चाची, मतलब संगीता की जो पुत्री है वो मेरी चाची, यहाँ पे इसकी चाची बना दो, संगीता की पुत्री मेरी चाची के भाई, मतलब संगीता की जो चाची हैं उसकी, देखिए निवेश ने एल्बम की तरफ देखते हुए कहा कि संगीता की पुत्री, जो संगीता है उसकी पुत्री, ए भाई इसकी तरफ कह रही है, संगीता की पुत्री मेरी चाची के भाई, मतलब ए यार नीचे वाला यहाँ पे हटा दो, एल्बम वाला वही हटा दो इसको, ठीक है। मेरी ए एल्बम में जो है कौन है, संगीता ही है। यहाँ बोल रही है मेरी चाची के भाई, चाची के जो है भाई की क्या भाई वाइफ है, यहाँ पे पत्नी है, इनकी जो संगीता की जो लड़की है वो मेरे चाची के भाई की पत्नी है। देखो भाई चाची की भाई यानी मतलब जैसे कि हमारी जो मम्मी होती है एक प्रकार से वहाँ से ले सकते हैं, मतलब मम्मी की जो भाई रहेंगे वो हमारे मामा होंगे, तो भाई मामा की क्या हो सकती है, यहाँ पे जो लड़की रहेगी, अच्छा भाई की वो पत्नी है, यहाँ पे पत्नी मतलब ये संगीता की जो पुत्री है वो इनकी जो क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ रही है, इनकी जो चाची हैं उनकी चाची की जो भाई हैं उनकी क्या है, पत्नी है। तो भाई क्या हो सकती हैं, निवेदा का संगीता से क्या संबंध, देखिए भाई संगीता से यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, तो संगीता से उनका क्या रिलेशन है, तो भाई यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, तो संगीता से यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, नाती या नतनी का, नाती या नातिन का यहाँ पे जो रिलेशन निकल कर आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है कि वो मतलब यहाँ पे जो है चाची की जो भाई रहेंगे, मतलब या हम अगर कहें कि हमारी जो मम्मी रहती हैं उनके जो भाई होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। अगर जो हमारी मामी जी हैं उनकी जो माता होती है वो हमारी क्या लगती है, उनको भी हम नानी ही कहते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उनके जो है नाती या नतनी होंगे, है ना, अगर लड़की है तो नतनी होगी, लड़का है तो नाती हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, तो भाई किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है, भाई किस पर आधारित है, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
वायरलेस संचार पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें, मतलब जो समानता इनमें वो ज्ञात करना है। नाव है, जहाज है, पनडुब्बी है, क्रीड़ा है, नौका। तो भाई ये सभी पानी में विहार करते हैं, ये सभी पानी के पात्र हैं। तो इसमें भाई क्या हो सकता है, ये सभी पानी के पात्र हैं, वाटर वेसल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6, 7, 8 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करना है। तो भाई रेंज ज्ञात करने के लिए आपको क्या मैंने बताया है कि मतलब जो इसमें सबसे बड़ी मतलब जो नंबर है यानी 9 और सबसे छोटा क्या है 4 है, तो इन दोनों को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, घटाएंगे यानी पद्मा के पिता की पुत्री, देखो भाई पद्मा है, पद्मा के पिता के पुत्र की, पद्मा के जो पिता हैं उनके पुत्र की, पिता के पुत्र की बहन, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है, यहाँ पे अरविंद बना लो। पद्मा के पुत्र की, अच्छा पद्मा के पिता की पुत्र की बहन जो है अरविंद की माता, ये अरविंद हो गया है, जो यहाँ पे इनके पुत्र की बहन है वो क्या है अरविंद की माता है। तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है, तो भाई यहाँ पे जो उनके पिताजी का होगा क्या रिश्ता हो जाएगा, वो क्या लगेंगे भाई, यहाँ पे क्या लग सकते हैं भाई, उनके पिताजी हो गए, और देखिए पद्मा के पिताजी, ये हैं भैया पद्मा के पिताजी, ओके। अब बोल क्या रहा है कि भाई अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है, अरविंद से जो है यहाँ पे अरविंद है और यहाँ पर ए रिलेशन क्या बन रहा है, तो यहाँ पे भैया क्या बन सकता है, देखो भाई यहाँ पे बन क्या सकता है, या तो नाना हो सकते हैं या तो दादा हो सकते हैं, दो ही यहाँ पे रिलेशन बनेगा और कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा, दादा या तो नाना, दो ही रिलेशन यहाँ पे बनने के बस पूरे के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे जो अगर हमारे 2 लड़के हैं तो उसमें से अगर एक लड़की एक लड़का है तो हमारी जो लड़की का लड़का रहेगा वो हमको क्या कहेगा, वो हमको नाना कहेगा, और हमारा जो लड़का होगा उसको मामा कहेगा। तो या तो दादा हो सकता है या तो नाना हो सकता है, ग्रैंडफादर यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, अच्छा आधा इसका दूसरी साइड है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ मेढक भौंकते हैं, कुछ मेढक जो भौंकने वाले होते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं। कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते, कुछ मेढक जो है सांप को नहीं पसंद करते। कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते। आगे देखिए क्या कर रहा है, इसी चीज़ का आगे भी दिया हुआ है, कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि वह भौंके, मतलब ये भी नहीं है कि वह भौंके ही, मतलब काट भी तो सकता है भाई, हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेढक भौंकते हैं, जैसे कह रहा है कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित ही काट लेते हैं, मतलब जो भौंकते हैं वो तो एकदम पक्का काटते हैं, और जो नहीं भौंकते वो भी काट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भौंकते हैं वो तो पक्का काटते हैं भाई, ये यहाँ पे कहा गया है। कुछ मेढक जो सांप को पसंद नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे जिन्हें सांप पसंद नहीं होगा, और ये भी हमारा सही है। और सेकेंड वाला भी, कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि वह भी भौंके, मतलब हमारे जो दोनों जो है यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों तर्कसंगत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए क्या, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार गिराया गया था, तो भाई कहाँ पे इसको मार गिराया गया था, तो बिलाय शहर में इसको मार गिराया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिलाल जो है उसको बिलाय शहर है, बिलाय शहर 2011 में जो है यहाँ पे मार गिराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 74 नंबर कह रहा है कि एक प्रश्न यहाँ पे दिया है, 1 2 3 लेबल दिए हुए हैं, तो आपको बोल क्या रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे वर्ग का आपको क्षेत्रफल बताना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कर्ण की लंबाई जो है 5√2 है, एक कर्ण जो है मतलब एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको वर्ग दिया हुआ है, उसके कर्ण की लंबाई यानी बीच बीच से जो विकर्ण है उसका कितना है 5, यहाँ पे दिया है 5√2। उसके अगर वर्ग का परिमाप जो है कितना भाई, यहाँ पे 20 इकाई दिया हुआ है, वर्ग का जो परिमाप है अभी उसको भी निकाला जाएगा। तो भाई क्षेत्रफल देखो इसके अनुसार जो है अगर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार जो है क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा d² यानी डायगोनल बाई 2 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5√2 यहाँ पे होल स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो जाएगा 25 × 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी ये हमारा 25 आ गया।
ये हमारा जो है 25 आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है, ये वर्ग का परिमाप है, परिमाप जो है हमारा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब परिमाप बराबर हमारा क्या होता है भाई, परिमाप जो है हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर परिमाप स्क्वायर बटा जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 20 का स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो है हम इसको 16 ना लिख के सीधे जो है यहाँ पे हम लिखें 4 का स्क्वायर और ये हमारा परिमाप का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 20 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा 16, इधर देखिए नीचे 16 हो गया, तो 20 गुणे 20 बटा जो है यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, तो इसको काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, ये हमारा जो है हो गया 25, यहाँ पे भी आ गया। यानी क्षेत्रफल जो है परिमाप से निकालो या उससे निकालो, दोनों से 25 आ रहा है। तीसरा कथन क्या कर रहा है, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 5 है, तो भाई तीनों की जो यहाँ पे चारों का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 25, ये भी हमारा निकल के आ गया। तो बोला है जवाब में सही का विकल्प चुनें, मतलब यहाँ पे जो है कौन सा सही है, 1, 2 या 3 कथनों में से कोई भी एक विकल्प जो है यहाँ पे सही हो सकता है, यानी मतलब तीनों में से कोई भी है तो भैया जो है क्या कर सकते, वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 25 आ रहा है सभी तरह से में निकालने पे वर्ग का क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं तो हमारा जो है सभी प्रकार से यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है 25, यानी यहाँ पे कौन सा भाई, सी में से कोई भी, यानी सी यहाँ पे हमारा एक मतलब 1, 2, 3 में से कोई भी एक रहे तो हमारा जो आंसर फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, नेक्स्ट दिया है भैया कि यदि भरपूर प्राचुर है तो अतिशय, अतिशय क्या होगा, तो अतिशय का अर्थ क्या होता है भाई, अत्यधिक, अतिशय का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्यतः तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को मतलब डाटर दिया के रूप में जाना जाता है, भाई क्या होता है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया या पायरेटिक्स या हाइपर पायरेक्सिया, तो भाई क्या होता है यहाँ पे, तो भाई हाइपर पायरेक्सिया इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यल और यम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों पूरा करते हैं, यदि दोनों मिल जाए कितने दिन में करेंगे, 30 और 90 लिखा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे 1 हो गया, तो 90 ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 बचा, यहाँ पे कितना 1 बचा हमारा, और एक कितना हो जाएगा भाई, कितना दिया भाई, यल और एक काम को दोनों जो है यहाँ पे कितने दिन, 30 और यहाँ पे 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे, भाई कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई दोनों मिलकर जो एक दिन का काम जो है 4 है, दोनों जो अब यहाँ पे काम करेंगे मिलकर तो भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 दूनी 8 हो गया, और फिर हमारा जो है 1 बचा तो फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है भाई हमारा कितना बच गया, 4 दूनी 8 और जो 1 बच रहा है हमारा, यहाँ पे 4 दूनी 8 2 बच रहा है, सॉरी 2/4 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो कितना जाएगा, 22 सही 1/2 आ जाएगा, 22 सही 1/2, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन दूसरे साइड है, चलो भाई क्वेश्चन दूसरे साइड है उसको देखते हैं। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, यक्स वाई और जेड समानांतर रेखाएं हैं, टी उन सभी को छेदने वाला एक आड़ा है, निम्नलिखित में कौन से सूची के कोणों का नाप है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ पे आते हैं, पीछे हम आते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है, रुकिए मैं थोड़ा सा रोकता हूँ वीडियो को, चलो भाई अब मैं इसको जो है सामने लेकर आ गए ताकि दिक्कत ना हो कोई। देखिए यहाँ पे आपको बोला है जो समानांतर रेखाएं मतलब एक्स वाई जेड जो है समानांतर रेखाएं, टी उन सभी को छेदने वाला एक आड़ा मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मतलब तिरछा जो है एक लाइन है, तो निम्नलिखित कौन से सूची के कोणों का नाप समान हो सकता है। देखिए आपको यहाँ पे दिया है, तो इसको जो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए L1 करके हम बना सकते हैं इसको, ठीक है, लेंथ को बना लिया जाए। देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 यहाँ पे दिया है, तो L1 और L4 इक्वल टू L7, ये हमारा जो है सभी समान रहेंगे। उसके बाद L7 और L9 जो है शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ये जो है संगत कोण है, ये जो है संगत कोण है, ये तीनों जो है संगत कोण है।
ओके। और 7 और 9 जो है वो क्या भाई, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख 7 और 9 जो है ये, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। L1 इक्वल टू L4 इक्वल टू L9, L9 ओके। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, तो इसमें से जो हमारा कौन सा यहाँ पे फॉलो कर सकता है, तो कौन सा यहाँ पे सूची कोणों का नाप समान है। देखो भाई इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है L1, यहाँ पे सी वाला आपका सही फॉलो कर रहा है, यानी 4 यहाँ पे 1 4 7, यहाँ पे 7 देखिए आपका ए था, लेकिन जो हमारा ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण यानी एक दूसरे के जो विपरीत में हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, tan यहाँ पे आपको दिया है 1125 का मान आपको ज्ञात करना है। भाई 1125 का आपको मान निकालना है, तो भाई कैसे निकालेंगे, चलो भाई फटाफट देखते हैं। 1125 tan 1125 डिग्री आपका है। उसके बाद भाई क्या करेंगे, tan 3 गुणे 360 डिग्री, 360 डिग्री ओके। और यहाँ पे प्लस कितना कर दो 45 डिग्री, तो आपको कितना नो चेंजिंग यहाँ पे है, तो भाई tan 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौर से रोग, यहाँ पे आपको दिया है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। भाई कौन से रोग के उपचार में, यहाँ पे कौन से है, कौर नहीं, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो भाई किसके उपचार में डायलिसिस का किया जाता है, गुर्दे की जब खराबी हो जाती है, रेनाल फ्लेचर जब हो जाता है यहाँ पे, तो कहते हैं हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो भाई यहाँ पे जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया, जो डर डर दिया वहाँ पे आपको फील करना है। तो यहाँ पे जो है भाई किसका किया जाता है, कृष्ण वीवर, जो हमारे ब्लैक होल्स होते हैं उनका जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ओके, ब्लैक होल्स का। नेक्स्ट कह रहा है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। तो भाई किस में प्रयोग किया जाता है, गर्मी सोखने के लिए। इसमें जो है किसका कौन सिद्धांत काम करता है, तो अच्छा रेफ्रिजरेटर काम करता है भाई, ठीक है, रेफ्रिजरेटर काम करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का काम, मतलब जैसे कि गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है और जो वहाँ से शीतलपन मतलब ठंडापन जो वहाँ से निकालता है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी की तय करती है, तो बी उसी समय में मतलब 6 घंटे में एक कार से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, तो बी की गति कितनी है। मतलब ए की गति जो भाई दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यानी 480 8 48 480 किलोमीटर दूरी तय की है। अब बोला है कि कार जो है बी उसी समय में, मतलब देखो उसी समय मतलब 6 घंटे ही ले गई। बोल क्या रहा है कि कार जो ए है उससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, मतलब 420 डिस्टेंस तय किया, 420 की डिस्टेंस जो उसने तय किया। तो भाई किससे हो सकता है, 7×42 से, क्योंकि हमें जो है ये 420 पहले से पता है, तो हम जो है यहाँ पे देखिए यक्स रख के अगर 420 के बराबर करें तो 6 से जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 70 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है सेल्फ का जो दिमाग अपना लगा लेना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, जो हमारा कंठ है, जो हमारा गला है, उसको क्या कहते हैं भाई, वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 72 और 68 का उच्चतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब 85 जो है उसका जो यहाँ पे HCF निकालना है, 72 और 68 का जो HCF क्या हो जाएगा, तो भाई 4 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में पद को ज्ञात करें, नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसमें जो है पद आपको ज्ञात करना है। देखो भाई क्या कर रहा है, सी से जो है एफ के पास जा रहा है +3 कर रहा है, यानी सी हमारा 3 होता है, उसके बाद एफ हमारा यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। ए से हम डी के पास जा रहे हैं, ए हमारा 1, उसके बाद डी हमारा 4 हो गया। एफ से जो हम यहाँ पे जो है किसके पास, आई के पास, यानी 9 जा रहे हैं, 6 3 9 हो गया। उसके बाद देखिए 9 3 12 हो रहा है, 12 3 15 हो रहा है, और 15 3 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा आर हो जाएगा। अब देखो भाई इसके आगे क्या +3 चला, डी प्लस यानी 4 3 + 7 किया, 7 3 10 किया, 10 3 13, 13 3 16, 16 हमारा भाई क्या होता है पी होता है, क्या हो जाएगा भाई आर और पी यहाँ पे आएगा, आर और पी, यानी भाई डी ऑप्शन। पूरा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त एकदम। कोड बस आप याद रखो, मैंने जो बताया कफ्लोरक्स मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई BHU के लिए, उसमें जो आप जाके देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग वीडियो में, ओके।
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है भाई, नीचे एक कथन दिया गया है, ठीक है। वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। वर्षा जल संचयन जो है मिट्टी को कम करता है। जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। एक गलत है भाई, जल का अगर संचयन आपको करना है तो वर्षा जल जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वर्षा जल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, यानी जो हमारा रीजन है वो गलत है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे दिया गया है कि वर्षा जल संचयन मिट्टी को क्षरण से कम करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर क्या करा है। टॉम ने कहा जेरी की चाची, टॉम भैया कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं, टॉम को यहाँ से बिठा दो। टॉम कह रहा है कि टॉम ने कहा जेरी की चाची, भैया जेरी को उठा लो। टॉम ने कहा जेरी, टॉम ने कहा कि जेरी की चाची, मतलब भाई जेरी की कोई चाची है, ओके, जेरी की चाची, मेरी माता, जेरी की जो चाची हैं इनकी माता, इसकी भाई टॉम की माता जी, जेरी की चाची मेरी माता के पिता, मतलब इनके जो पिताजी हैं, इनके जो पिता, मेरे पिता की दूसरी पुत्री है, मतलब इनके पिताजी की क्या है, पुत्री है, वो भी दूसरी पुत्री हैं, मतलब एक पुत्री और होगी, पुत्री हैं। और मेरी नानी, मतलब मेरी नानी जो मेरी माँ है उनकी जो है माँ, मेरी माँ की माँ यानी नानी, यहाँ पे नानी होगी, ओके। अब क्या कर रहा है, मेरी नानी को केवल 2 पुत्रियाँ हैं, इनकी जो नानी जी हैं उनको भी केवल कितनी भाई 2 ही पुत्रियाँ हैं, ओके। यहाँ पे देखिए बोला है कि टॉम के पिता की, भाई ये क्या, टॉम की माँ, बोला है कि जेरी की चाची, जेरी की जो चाची हैं मेरी माता के पिता, मतलब इनकी जो माँ जी हैं उनके पिता की दूसरी पुत्री हैं, यहाँ पे दूसरी पुत्री हैं, मतलब एक पुत्री ये हो गई, ये एक पुत्री यहाँ पे होगी। और मेरी नानी जो हैं उनको केवल 2 पुत्रियाँ ही हैं। जेरी के माता का टॉम से क्या रिलेशन है। देखो भाई, जेरी की माता का यहाँ पर टॉम की माता क्या लगेंगी। देखो भाई यहाँ पे इनकी 2 पुत्रियाँ यहाँ पे हो गई, इनकी ये 2 पुत्रियाँ, एक ये वाली एक ये वाली हो गई, एक इनकी चाची जेरी की चाची और एक यहाँ पे जो इनकी माता जी, ओके। अब बोला जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, तो भाई यहाँ पे जो है टॉम से क्या रिश्ता हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर जो टॉम से रिश्ता बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो भी यहाँ पर माता का ही रिश्ता बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे चाची का रिश्ता दिया है, यहाँ पे चाची का रिश्ता दिया गया है। और इनकी जो है माता जी हैं इनको भाई 2 पुत्रियाँ हैं, इनकी माता को जो है यहाँ पे टॉम जो है उसकी माता को 2 पुत्रियाँ हैं, है ना। यहाँ पे जो टॉम है उसकी माता को 2, तो एक कौन सी, एक जो है जेरी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक जो है जेरी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, माता का। कभी कभी लेंदी क्वेश्चन बना देता है तो उसको जो है बहुत रिलैक्स होकर अपना, मतलब जैसे कि देखो ब्लड रिलेशन में सबसे अच्छा तरीका मतलब अपना वहाँ पे चलना है, मतलब देखो कोई जो ट्रिक बताए कोई फॉलो मत करो। मैं कहता हूँ कि भाई आप खुद का रिलेशन लेकर चलो ना, आपकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जोड़ सकते हो ना कि आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, आपके जो पिताजी हैं उनकी बहन के लड़के आपके क्या लगेंगे, आपके पिताजी की जो बहन है उसके पति जी क्या लगेंगे, आपके पिताजी के जो दामाद हैं वो आपके क्या लगेंगे, मतलब हर चीज़ आप जो है जोड़ सकते हैं। तो आप जो है खुद जोड़ा करिए ना, आपकी माता जी की माता जी आपके क्या लगेंगे, आपकी माता जी के भाई के लड़के आपके क्या लगेंगे, सब चीज़ें आप खुद जोड़ सकते हो भाई। ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर नहीं जो जिसको पढ़ाया जाए, उसको आप बचपन से सुनते चले जाते हैं। देखिए क्या करा है कि आपको यहाँ पे जोड़ना घटाने वाला और कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसको जोड़ना घटाना है, तो इसको आप जोड़ घटा सकते हैं भाई, है ना। देखें इसको कैसे किया जाएगा, मैं एक बार कर दे रहा हूँ फटाफट। देखो भाई यहाँ पे मल्टीपल है तो हमारा 3 का 1 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, है ना। उसके आगे भाई देखिए यहाँ पे 3 और 1/2 दिया है, 3 दिया है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में जो दिया है आपका, देखिए बड़ा यहाँ पे कोष्टक लगाया है और ये कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। इस कोष्टक को लेकर चलो 1/2 गुणे 1/4 माइनस यहाँ पे 2 दिया है गुणे 1/4 गुणे 1/5 और ये फिर आपका ब्रैकेट लगा दिया और गुणे 6 + 2, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जो है 2 हो जाएगा
और उसके आगे जो है माइनस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे -6 है और देखिए ये 0 यहाँ पे लास्ट में 0 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो है क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इधर बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा 3 को इसको लिखे रहो भी। देखो इधर हमारा जो है एक, यहाँ पे 1 बटा जो है क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा हमारा 8 हो जाएगा। इधर क्या है, ये हमारा 5 है, तो ये हमारा 2 है, 2 से इसको काट दो, ये 2 दूनी 4 हो गया। 1 बटा यहाँ पे 10 हो गया और इधर 6 हमारा था, ए प्लस जो है यहाँ पे 2, 6 इधर है, ए प्लस का 2 इधर है। नेक्स्ट 3 + 3 और इधर भाई अब क्या हो जाएगा, इधर भाई क्या हो जाएगा, इस 3 को जो है इस 6 जो है इस 6 का इसमें 3 से मल्टीपल कर सकते, क्योंकि दोनों साइड से जो है लिखने का कोई मतलब नहीं, एक साइड से उसको बना दो ना, तो यहाँ पे इसको 18 सीधे लिख दो। एक ही साइड भाई कर देते हैं दोनों को, 3 + ये 18 हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 18। ओके, और इस 2 को जो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको भी उठा लो यार, कहाँ छोड़ रहे हो, इस 2 को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ए प्लस में यहाँ पे, ए प्लस में यहाँ पे 3 2 5 हमारा हो गया। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा भाई, 1/8 और -1/10 यहाँ पे ब्रैकेट में बचा हुआ है। 18 यहाँ पे देखिए हमारा जो है अलग है, ये मल्टीपल के साथ है, तो ये हमारा जुड़ेगा भी नहीं। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो हम दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तो भाई दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 हमारा यहाँ पे कॉमन हो सकता है दोनों में, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, ये हमारा 5 हो गया, ये 10 × 4 = 40, यहाँ पे नीचे हमारा 40 हो गया। ओके, और यहाँ पे हमारा 18 है, 5 + 18 और 1/40 हो गया। ओके भाई, और देखिए अब क्या हो सकता है कि 5 + 18 × 1/40, अब इसको काटा जाए है तो 2 से काट सकते हैं, 9 और ये हमारा 20 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 100 और ये हमारा 9/20 हो गया। तो 109/20, 109/20 अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो भाई और छोटा किया जाएगा, 109/20, 109/20 आपको दिया है, परेशान नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, वो मिश्रण नहीं होता भाई, एक यौगिक है, ये आपको देना कंपाउंड है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, एक बचत बैंक खाते में 4% की ब्याज दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी रहेगी। तो भाई जो ब्याज दर रहेगी वो कितनी होगी, देखिए वो कितनी हो जाएगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। तो क्या है भाई, 4% की ब्याज दर दे रही है, छमाही से वो ले रही ब्याज, तो छमाही का मतलब जो है हाफ हो जाएगा हमारा, है ना, छमाही से जो है हाफ हो जाएगा। नीचे हमारा जो है यहाँ पे छमाही से ब्याज देती है, यानी एक वर्ष में कितनी छमाही होती है भाई, 2 छमाही होती है, और छमाही से ले रही थी भाई, हमारा जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 गुण, मतलब जैसे कि आधा आधा जो यानी 4 से ले रहा था, तो भाई वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा और बटा में 100 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दो भाई, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, 25 यहाँ पे 25 से अगर 4 में जब भाग देंगे तो कितना, रुको भाई थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे इसको छोटा ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखो 4 प्लस हो गया और यहाँ पे हमारा 1 × 2/100 यहाँ पे था, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a + 4 हो जाएगा बटा 100। इसको जो हम जोड़ सकते हैं, इसको जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है 0.0 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4.04 हो जाएगा, 4.04% जो यहाँ पर एक वर्ष के बाद जो है प्रभावी आएगा, यानी ए ऑप्शन ही थे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ चीज़ें हो जाती भाई थोड़ा जल्दी में। बाण में दिया सैनिकों के एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया गया, मतलब एक पिरामिड के आकार में उनको खड़ा किया गया। ओके, और बोल क्या रहा है, जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है और अगली पंक्ति में एक सैनिक बढ़ जाता है, यदि कुल 11 पंक्तियां हो तो पिरामिड की आकार में कितने सैनिक खड़े हैं। देखो भाई क्या कर रहा है कि टोटल जो 11 पंक्तियां बन रही हैं, बस हमें यही पकड़ लेना है, n + 1 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 11 + 1/2, यहाँ पे 11 हो गया और गुणे 12 हो गया, बटा जो है यहाँ पे 2 छक्का 12, 11 छक्का 66, कितना हो जाएगा भाई 66, यहाँ पे डी ऑप्शन इतनी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्राचलन जो है प्लस और माइनस
अच्छा माइनस यहाँ पे भाग है, सॉरी माइनस नहीं है, भाग हो आपस में बदल जाता है, तो पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदल दिया जाता है। चलो भाई, कर्क जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको चलना है। अब देखो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आपको पहले तो 2 लिख के चलना है। तो यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे दिया है तो उसको 2 लिख लो, और प्लस और भाग का चिन्ह जो आपस में बदला जाता है इनको भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग आपको करना है, -11। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपको भाग लगा लेना है, 1 हो गया। और यहाँ पे गुणे का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना। उसके बाद 5 है, 5 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और भाग है तो भाग की जगह क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 50 यहाँ पे हो जाए। अच्छा सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पे 5 है तो भाई उसको भी तो बदलेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा। इसको हल करो भाई, क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये तो हमारा भाग में जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब ना, उससे 11 ही रहेगा। 2 1 11 दूनी 22 हो गया, और ये प्लस 20, तो ये 20 का प्लस का इधर और प्लस का 2, ये 22 हो गया, और ये माइनस का हमारा 22 हमारा यानी 0 यहाँ पे आ गया। कौन सा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरित किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, जो कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा, है ना। तो 8 दिया है और 1 दर्जन पेंसिल है यानी 12 है, तो बोला इनका एलसीएम कितना, 8 और 12 का जो एलसीएम 4 हो गया। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरित किया जाए, पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए भाई। पैकेट कितने हो सकते हैं, पैकेटों की न्यूनतम संख्या जो 8 में 4 से डिवाइड करो यानी 2 पैकेट जो है न्यूनतम होने चाहिए, जिससे जो आराम से आप बांट सको। देखिए अब आखिरी के क्वेश्चन है आपके 5 आ रहे हैं। IMO का जो है पूरा फुल नेम आपसे पूछा गया है भाई, IMO का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान ठीक है याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी टाइम होता है, ठीक है, मॉनिटरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एट, मतलब इंग्लिश में आपसे पूछा है तो भाई ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई कहाँ पे, वाशिंगटन DC में, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है भाई, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 31 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला का पद ज्ञात करें, मतलब जो आपको यहाँ पे मिसिंग उसको आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 6 5 11 हो रहा है, और 11 8 19 हो रहा है, यानी 2 की आपको वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 19 10 हमारा जो है 29 हो गया, तो 29 के बाद जो हम कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 29 में जब 12 जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, है ना, 41 आएगा। 41 में जो भाई फिर क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो हमारा 55, एकदम सही भाई 41 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था भाई। बैडमिंटन का जो स्वर्ण पदक जीता था किसने जीता था, कश्यप पारुपल्ली के द्वारा ये जीता गया था, ये आपको ध्यान, कश्यप पारुपल्ली, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, लास्ट क्वेश्चन जो आपका आखिरी क्वेश्चन क्या करा है, एक व्यक्ति 20% की हानि से रुपए में बेची जाती है, 20% की हानि से कितने रुपए में भाई बेच रहा है। यहाँ पे भाई उसने पैसे मेंशन नहीं किए हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छा यहाँ पे 2400 रुपये हैं, सॉरी यहाँ पे 2400 रुपये रहना चाहिए था, यहाँ पे 2400 रुपये हैं, ठीक है, 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ करने के लिए उसका कितना मूल्य जो है यहाँ पर विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो है 2400 वहाँ पे सीलिंग प्राइस है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अच्छा यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 20% की हानि से जो है 2400 रुपये में बेची जाती है भाई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको जो विक्रय मूल्य में कितने में बेचना चाहिए, तो 2400 यहाँ पे हो जाएगा, और गुणे जो है 120 का लाभ कमाने के लिए जो है कितना हो जाएगा भाई, देखिए 20% की हानि भी हो रही है तो 80 भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ओके, 8 3 का 24, ये हमारा 30 हो गया, 12 3 36 से 3600 हमारा निकल के आएगा 3600 रुपये। यहाँ पे 2400 है भाई, 2400 रुपये है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, 2400 रुपये यहाँ पर है। तो आपके जो 100 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, ताकि जो है हमें भी उत्साह मिले आगे के वीडियो जो है बनाते रहने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी जामिद आशीष सर, थैंक यू।